गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के महामारी की वजह से आजकल क्लासेस नहीं चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहा है, कुछ कोर्स बचे हुए हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैनेजर साहब का आदेश है कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाई जाएं, आप लोगों का कोर्स चलता रहे, उसके लिए कुछ प्रयास किया गया है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बताएंगे कि जैसा कि जब क्लास चल रहा था तो उस समय सिलेबस में आप देखिए फिशरी बायोलॉजी के थर्ड पेपर में फर्स्ट यूनिट आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था, नोट्स भी दिए गए थे। सेकंड यूनिट में कुछ टॉपिक बच गए थे, जो चल रहा था रनिंग टॉपिक था, तो वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सिलेबस देखें तो यूनिट सेकंड में जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। उसके बाद आता है सन ड्राइंग, साल्टिंग, पिकलिंग, स्मोकिंग, चिलिंग, फ्राइंग एंड कैनिंग ETC। तो इतने टॉपिक मिला के, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अक्सर को एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसा कि जब क्लास चल रहा था उस समय हमने ये इसको डिस्क्राइब किया था, प्रिंसिपल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, कि फ़िश को प्रिजर्व क्यों करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िश को प्रिजर्व करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ही देर के बाद ये ख़राब हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इस पर काफ़ी इकोनॉमिक खर्च की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है। अगर इसको हम सही ढंग से ध्यान नहीं देंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, या इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसे अप्लाई नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा जो एक सेटअप है, प्लान है फिशरी का, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इसके कुछ रूल्स हमने आपको नोट भी कराए थे, बताया भी था, प्रिंसिपल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। उसके बाद ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन पे भी डिस्कस हुआ था कि इसके लिए जो पारंपरिक तरीके से, क्योंकि मछली पालन फिशरी बायोलॉजी में बहुत प्राचीन काल से इस पर काम होता आ रहा है। हमारे पौराणिक कथाओं में भी फिशरी बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी। तो इसके बहुत से मेथड ट्रेडिशनल मेथड हैं, या जो गांव में या अलग अलग देशों में जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया था। और कुछ एडवांस मेथड्स हैं जो साइंटिफिकली जो एक्सप्लेन करता है, अगर उसे अप्लाई किया जाए तो फिशरी बायोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस पर डिस्कस हो चुका था, इस पर मैंने नोट्स भी दे दिया था, लेकिन जो टॉपिक बच गए थे उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। इसे आप लोग ध्यान से सुने, और कुछ इससे संबंधित नोट्स भी हमने जो है स्क्रीन पर डाले हैं आपके ग्रुप में, तो साथ साथ इसको भी खोलेंगे, ये भी आप देखते जाएंगे, और एक एक टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे। इसको पहली बात तो इसको अच्छी तरह से आप सुनिए, इसको समझिए और अपने नोट्स में इसको लिख डालिए, जिससे कि आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से होता रहे। तो एट फर्स्ट आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट सन ड्राइंग यानी सूर्य के प्रकाश में फ़िश को सुखाना। तो इस पर हमने नोट्स दिए हैं आपको, जो सिलेबस के हिसाब से आप अपने स्क्रीन पे जाएंगे तो हमने जो सबसे पहले जो नोट्स दिया है, जिसको आपने नोट भी कर लिया होगा, कि हम इसके पहले जो डिस्क्राइब कर रहे थे सिलेबस के हिसाब से, फिश प्रिजर्वेशन में सबसे पहले जो हेडिंग हमने दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए। देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स आई वाज डिस्क्राइब एज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर प्रिजर्विंग फूड्स। उसमें हमने बताया था कई पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट, टू टेक केयर ऑफ द एक्सेस प्रोड्यूस। सेकेंड, रीचेज एरियाज वेयर द फूड आइटम इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, जिस एरिया में, वहाँ पे
फूड आइटम्स को पहुंचाना, ये भी फिश प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा एक रूल्स है, प्रिंसिपल है। थर्ड पॉइंट जो हमने आपको दिया था वो आपने देखा, मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ईजियर, आसानी से फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये भी इसके रूल में आता है। फोर्थ पॉइंट, प्रिजर्विंग फूड्स एट होम, अगर ये फूड घरों में पहुंच जाता है तो फिर इसे कैसे हम प्रिजर्व करके रखें कि लॉन्ग टाइम इसको हम यूज़ कर सकें। उसके लिए अगर होम लेवल पर इसे प्रिजर्व करना है तो उसके भी 4 पॉइंट हमने बताया था आपको, उसमें डिस्क्राइब किया गया था। फूड्स कैन प्रिजर्व्ड एट होम बाय फॉलोइंग मेथड्स, उस मेथड्स में हमने जो है 4 पॉइंट दिए थे। फर्स्ट पॉइंट डिहाइड्रेशन, इसको डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन जिससे उसमें जो मॉइस्चर है वो समाप्त हो जाए। सेकेंड पॉइंट लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को लोअर किया जाए, टेम्परेचर ज़्यादा ना हो वरना ज़्यादा टेम्परेचर होने से फिश ख़राब हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया था इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उसको इतना टेम्परेचर दिया जाए जिस पर वो सरवाइव कर सके, वो प्रिजर्व बना रहे। लास्ट पॉइंट हमने दिया था यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको यूज़ किया जाए तो लॉन्ग टाइम तक हम फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट हमने आपको प्रिंसिपल में के साइंटिफिक प्रिंसिपल के टॉपिक में दिया था। उसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, ये भी आपको डिस्क्राइब किया गया था कि कौन कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंस हैं, उसमें भी हमने लगभग 6 पॉइंट डिस्क्राइब किया था, ये आपके पास पहले से मौजूद हैं। लेकिन इसके आगे का जो टॉपिक है आप देखिए स्क्रीन पर अपने जाएंगे तो हमने ये भी आपको भेजा हुआ है, हेडिंग है ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, जो पारंपरिक, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो पहले से चला आ रहा है मेथड वो, और आजकल जो एडवांस मेथड जो साइंटिफिक मेथड है फिश प्रिजर्वेशन के लिए, उसको हमने डिस्क्राइब किया था, नोट्स भी दिया था, वो भी आपके पास मौजूद है। तो उसमें हमने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले ट्रेडिशनल फिश प्रिजर्वेशन मेथड में, तो उसमें 2 हेडिंग आता है, वो भी आपने नोट किया था। ड्राइंग पहला है, फर्स्ट है ड्राइंग, सेकंड है साल्टिंग, इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स आपके पास मौजूद है, स्क्रीन पर हमने दिया है ग्रुप में, उसे आप नोट कर लीजिए और इसको डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, इसको आप समझते जाइए। तो सबसे पहले ड्राइंग, सेकंड है साल्टिंग, ये दोनों ट्रेडिशनल फिश प्रिजर्वेशन मेथड में आता है। दूसरा जो है पॉइंट है, हेडिंग है मॉडर्न फिश प्रिजर्वेशन मेथड, मॉडर्न फिश प्रिजर्वेशन मेथड में कई हेडिंग हमने दिया है। आइसिंग यानी बर्फ़ में उसे रखना, सेकंड फ्रोजन, उसको जो है फ्रीज में रखना, थर्ड है कैनिंग, पैकिंग कैसे किया जाए क्योंकि दूर दराज तक भेजना होता है, इसकी पैकिंग भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और फोर्थ है स्मोकिंग। तो ये जो टॉपिक हैं यानी कि मॉडर्न फिश प्रिजर्वेशन में 4 हो गए, 4 हेडिंग, और ट्रेडिशनल फिश प्रिजर्वेशन में 2 से, तो इस तरह मिला जुला करके 6 हेडिंग आपको डिस्क्राइब करना। सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो जैसा कि हमने सिलेबस में आपको दिया है, सिलेबस उठाएंगे तो उसमें देखेंगे जो अलग अलग टॉपिक डिस्क्राइब किया जाएगा। सन ड्राइंग जो क्वेश्चन बनते हैं, अलग ही शॉर्ट नोट भी बन सकता है इसमें, साल्टिंग, पिकलिंग, स्मोकिंग, चिलिंग, फ्राइंग एंड कैनिंग। तो इसमें से एक एक टॉपिक हम आपके सामने उठा रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको ध्यान से आप सुनेंगे और इसकी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग के लिए हमने जो नोट्स आपके सामने भेजा है ग्रुप में, उसको सबसे पहले चलिए नोट्स को देखिए। उसमें सन ड्राइंग हेडिंग, सन ड्राइंग मतलब सूरज के प्रकाश में, सूरज के सनलाइट में इसे सुखाना, फिश को कैसे सुखाया जाए, इसके 2 मेथड हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे, ड्राइंग इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन दैट इज़ द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ द फिश, फिश में जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना, यानी
सनलाइट में जो सुखाएंगे तभी इसका मॉइस्चर जो है हट पाएगा, सूख पाएगा, वरना अगर मॉइस्चर रह गया तो फिश ख़राब हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक इसे हम जो है कि रख नहीं सकते, इसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते और इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से इनमें कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशंस, कुछ एंजाइमिक ऑटोलाइसिस, ये सब जो है कि आ जाएंगे और हमारा जो है जो फ़िश है वो नष्ट हो जाता, ख़राब हो जाता। तो सन ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिश प्रिजर्व करते हैं तो सन ड्राइंग बहुत ज़रूरी, ये टॉपिक है, बहुत ज़रूरी ये मेथड है। इसको कैसे हम कर सकते हैं? सन ड्राइंग ऐसा नहीं कि सूर्य की रोशनी में हम सनलाइट में इसे रख दें और ये सूख जाए, इसके भी अपने एक तरीके हैं। इसमें हमने जो नोट्स दिया है उसके पर आप देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट नेचुरल ड्राइंग, किस तरह से इसे नेचुरल वे में इसे हम ड्राइंग कर सकते हैं। इसमें दिया है, इन नेचुरल ड्राइंग द फिशेज आफ्टर बीइंग काट, फिश को पकड़ने के बाद, आर वॉश्ड एंड ड्राइड, उसे साफ करते हैं, उसे सुखाते हैं, इन द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में। दे आर सस्पेंडेड और लेड आउट फ्लैट ऑन द ओपन ग्राउंड, किसी ओपन ग्राउंड में स्थान पर इसे सुखाते हैं। द प्रोसेस हाउ एवर हैज़ ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस, इट इज़ स्लो एंड रिजल्ट्स in much loss through putrefaction. It can be carried out only in dry, well aerated climate receiving sunshine which is not too hot. तो इसमें क्लाइमेट भी देखते हैं, मौसम कैसा है। ऐसा मौसम कहीं मॉइस्चराइज तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ही अधिक जो है हॉट है या टेम्परेचर है। क्लाइमेट में ये भी ध्यान रखते हैं और किस स्थान पे आप रख रहे हैं उसे भी देखेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए। तो अगर बिना किसी रूल रेगुलेशन के जनरल वे में, अगर नेचुरल वे में इसे हम ड्राइंग करते हैं तो इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक तो टेम्परेचर या मॉइस्चर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, क्लाइमेट के हिसाब से। दूसरा है स्पेस देखेंगे, जहाँ पर हम रख रहे हैं वो स्थान कैसा है, कहीं ऐसा न कहीं बैक्टीरियल या वायरल या इस तरह का या फंगस कहीं इन्फेक्शन होने के तो डर तो नहीं है। इस तरह से नेचुरल ड्राइंग में हम खास ध्यान रखते हैं कि नेचुरल ड्राइंग में ऑलरेडी बिना किसी रूल्स के, बिना किसी मेथड के, एक जनरल वे में जो अप्लाई करते हैं वो नेचुरल ड्राइंग हुआ। सेकंड टॉपिक आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल तरीके से जो एडवांस मेथड है उसमें किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या मेथड है। तो इसमें सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल ड्राइंग में देखेंगे। सन ड्राइंग के लिए आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या करते हैं, इन आर्टिफिशियल ड्राइंग द किल्ड फिशेज आर क्लीन्ड। सबसे पहले तो जो फिश हमने लिया है उसे साफ करें, एंड हैव देयर हेड रिमूव्ड, और उसके हेड को, फिश के हेड को अलग कर दें। दे आर देन कट लेंथवाइज टू रिमूव लार्ज पार्ट्स ऑफ देयर स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम से होते हुए उसको लंबाई में लेंथवाइज इसको काट देते हैं। फॉलोड बाय वॉशिंग एंड ड्राइंग देम मैकेनिकली, फिर उसके बाद उसे साफ करते हैं, उसको सुखाते हैं। इस तरह से फिश पूरी तरह जब ड्राई हो जाता है तो सन ड्राइंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और सन ड्राइंग फर्स्ट मेथड है फिश प्रिजर्वेशन के लिए। तो सन ड्राइंग के लिए जो हमने बताया कि एक नेचुरल ड्राइंग, सेकंड आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में ऑलरेडी धूप में रख देते हैं, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, इसके हेड को रिमूव करते हैं, लेंथ वाइज उसकी स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से उसको जो है लंबाई में काट लेते हैं और उसके बाद उसे साफ़ करते हैं, फिर उसको सन लाइट में रख के सुखाते हैं। तो हुआ सन ड्राइंग। तो एज यू नो दैट सन ड्राइंग इज़ द टॉपिक that is very important. It is the first method of fish preservation in which you apply two methods, natural drying and artificial drying. As we explain, you hear and you try to prepare for this topic for the examination. Second topic हमने जो दिया
सिलेबस के हिसाब से आप देख लीजिए, हमने मैटर भी दिया हुआ है साल्टिंग। साल्ट मतलब आप जानते हैं नमक। इसको नमक में नमक मिलाना, इसमें दिया इन साल्टिंग द फिशेज आर ट्रीटेड विथ सोडियम क्लोराइड साल्ट सॉल्यूशन। अब इसको सोडियम क्लोराइड साल्ट से इसे ट्रीट करते हैं, इसको डिहाइड्रेट करते हैं सॉल्यूशन में, साल्ट सॉल्यूशन में, जिससे कि जो फिश हमने कैप्चर किया है इसको जो है ये काफ़ी समय तक की प्रिजर्व बना रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए कुछ मेथड अपनाते हैं। जो सेकंड मेथड है साल्टिंग। तो देखिए इसमें क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड इंटर्स इनटू देयर बॉडी टिश्यूज़ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन टू द सैचुरेशन पॉइंट्स। जब साल्ट के घोल में हम इसे मिक्स करते हैं, डुबोते हैं, तो जाहिर बात इसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये साल्ट सॉल्यूशन चला जाता है और ये जो है लगभग आगे दिया है ए कंसंट्रेशन एबव 25% स्टॉप मल्टीप्लिकेशन of microorganism and even kill the microbes, especially the holophobic। जब ये साल्ट सॉल्यूशन जब इसके बॉडी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो लगभग 25% जो है कि कंसंट्रेशन की वजह से इसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो चेक हो जाते हैं, यानी उसमें अगर हैं भी माइक्रोब्स तो वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे ये जो है कि फिश प्रिजर्व हो जाता है। और उसके बाद साल्टिंग में आगे दिया गया साल्टिंग इज द एंशियंट ओरिजिन एंड मोर कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ कैरीड आउट इन मेनी डिफरेंट वेज। साल्टिंग के और बहुत से मेथड्स हैं, जैसा कि हमने इसमें दिया हुआ है नोट्स में। ड्राई साल्टिंग, इसको जैसे साल्ट सॉल्यूशन में इसको डुबो देते हैं, मिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको सुखा लेते हैं जिससे कि मॉइस्चर इसका न बना रहे। तो इसलिए साल्टिंग में जब चलते हैं तो मेन जो मेथड इसका है कि इसको जो सोडियम क्लोराइड के घोल में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको डिहाइड्रेट करें, जिससे कि ये पूरी तरह से माइक्रोब से सुरक्षित जो है प्रिजर्व हो जाए। द क्वालिटी ऑफ द साल्ट इफेक्ट्स प्रिजर्वेशन, क्योंकि साल्ट के इफ़ेक्ट की वजह से ये प्रिजर्व हो जाता है। अब कमर्शियली, क्योंकि इससे आगे भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िश को सिर्फ यूज़ ही नहीं करना घर में, बल्कि मार्केट में भी इसे भेजना होता है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो साल्टिंग में इसके लिए बहुत तरह के साइंटिफिक रूल्स भी या इसके जो मैनर्स है वो अप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द cured fish, a large number of fish yard have been established at all main fish assembly centers। जहाँ फिश अधिक पाए जाते हैं, जहाँ फिश कैप्चर किए जाते हैं, अगर वहाँ पे इसको अगर हम साल्टिंग नहीं किया जाता है तो वहाँ फिश ख़राब होने के डर रहते हैं। दीज आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसके जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं इसके लिए, जिससे ये इकोनॉमिकली हरासमेंट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई है जो इस पर ध्यान रखता है और इसके गाइडलाइन समय समय पर देता रहता है। हियर फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर क्योरिंग फिश अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड एक्सेप्ट सुपरविजन। ये पूरी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से हाइजेनिक कंडीशन में ये सब किया जाता है, जिससे कि इसकी साल्टिंग हो सके और फिर प्रिजर्वेशन का सेकेंड जो मेथड है ये पूरा हो सके। इसके लिए ये साल्टिंग, तो आप समझ गए होंगे कि साल्टिंग मेथड में क्या करना है, इसको डिहाइड्रेट करना होता है साल्ट के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने दिया था पिकलिंग। इसके लिए भी नोट्स हमने उपलब्ध करा दिए थे आपके पास। इसके लिए देखिए सन साल्टिंग का ये फिगर भी है नोट्स में। इसको एक ऐसा एक शेड में इसको सुखाते हैं, इसको फिश को लटका दिया गया है फिगर में। इस फिगर को आप बना लेंगे इस तरह से भी, ये भी एक मेथड है फिश ड्राइंग के। और
इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है फ़िश पिकलिंग नमकीन बनाना फ़िश पिकलिंग। तो इसको हम इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद जो वीडियो हम जारी करेंगे उसमें आपको फ़िश पिकलिंग पूरी डिटेल हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको देखेंगे, एक एक टॉपिक डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हिदायत है या जो है डायरेक्शन जो हम दे रहे हैं उसके सबसे पहले तो नोट्स बना डालिए, उसको पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप भाई फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और हम डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम